नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ वो किसी एक शहर की नहीं है, वो किसी एक सरकार की भी नहीं है और वो किसी एक दिन की खबर तो बिल्कुल नहीं है। आज मैं आपसे उस सच्चाई की बात करने जा रहा हूँ जो रोज सुबह अखबारों के छोटे से कॉलम में दबा दी जाती है, लेकिन रात को किसी घर में माँ की नींद, पिता की आवाज और बच्चों की हंसी छीन लेती है। सवाल सीधा है, लेकिन जवाब बहुत डरावना है। क्या आपको पता है कि देश की राजधानी दिल्ली में हर रोज औसतन 54 लोग गायब हो रहे हैं? दोस्तों, 54 लोग कोई छोटा नंबर नहीं होता। इसका मतलब है कि हर दिन 54 घरों में अचानक एक कुर्सी खाली हो जाती है। हर दिन 54 मोबाइल फोन ऐसे होते हैं जो लगातार बजते रहते हैं, लेकिन कोई उठाता नहीं। हर दिन 54 परिवार ऐसे होते हैं जो पुलिस स्टेशन, अस्पताल और रेलवे स्टेशन के चक्कर काटते हैं। और हर दिन 54 बार कोई ना कोई माँ यही कहती है कि बस एक बार मिल जाए। ये भावुक बात नहीं है, ये सरकारी रिकॉर्ड की हकीकत है। दिल्ली पुलिस के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार साल 2026 की शुरुआत के कुछ ही दिनों में 800 से ज्यादा मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट दर्ज हो चुकी थी। अगर इस संख्या को औसत में बदलें तो ये रोज के 54 इंसानों की कहानी बन जाती है। इन मामलों में लगभग 63% महिलाएं और लड़कियां हैं, यानी हर 10 में से 6 मामले सीधे महिला सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। इनमें से करीब 191 बच्चे हैं और इन बच्चों में सबसे बड़ा हिस्सा टीनेज लड़कियों का है। ये वही उम्र है जहां एक तरफ सपने होते हैं और दूसरी तरफ सामाजिक दबाव। अगर हम एक साल पीछे जाएं, तो 2025 में दिल्ली में 24,500 से ज्यादा लोग लापता घोषित किए गए थे। इनमें लगभग 15,000 महिलाएं थीं। और अगर पिछले 10 सालों का डेटा देखें तो यह संख्या 2,30,000 से भी ऊपर चली जाती है। इनमें से करीब 50,000 केस ऐसे हैं जिनका आज तक कोई नतीजा नहीं निकला। दोस्तों, 50,000 का मतलब ये नहीं कि फाइल बंद हो गई। 50,000 का मतलब है 50,000 परिवार जो आज भी किसी न किसी दिन दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहे हैं। अब यहाँ हमें एक कड़वा सच समझना होगा। ज्यादातर लोग जब ये आंकड़े सुनते हैं तो सोचते हैं कि दिल्ली में अपहरण माफिया घूम रहे हैं या कोई फिल्मी टाइप साजिश चल रही है, लेकिन जमीन की सच्चाई इससे कहीं ज्यादा तकलीफदेह है। ज्यादातर केस अपहरण नहीं होते बल्कि रनअवे होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि कोई इंसान अपने घर से भागने के लिए मजबूर क्यों होता है, खासकर लड़कियां और बच्चे। जांच में बार बार सामने आता है कि घर के अंदर संवाद खत्म हो चुका था। प्यार की जगह डर था, समझ की जगह कंट्रोल था। लड़कियों पर शादी का दबाव, रिश्तों पर पाबंदी, मोबाइल छीन लेना, दोस्तों से बात बंद कराना, ये सब धीरे धीरे एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां घर सुरक्षित नहीं बल्कि घुटन भरा लगने लगता है। टीनेज लड़कियों के मामलों में एलोपमेंट यानी घर से भागकर शादी करना या किसी जान पहचान वाले के साथ चले जाना एक बड़ा कारण सामने आता है। लेकिन ये भी कोई खुशी का फैसला नहीं होता, ये मजबूरी का नतीजा होता है। बच्चों के मामलों में तस्वीर और भी डरावनी है। स्टेशन, बस अड्डे, मेले, बाजार, भीड़भाड़ वाले इलाके, एक छोटी सी लापरवाही और बच्चा हमेशा के लिए सिस्टम की फाइल बन जाता है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 5 से 8 साल के बीच होती है और जिनका कोई सुराग महीनों तक नहीं मिलता। कुछ बच्चे मिल जाते हैं, कुछ ट्रैफिकिंग का शिकार हो जाते हैं और कुछ का नाम सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाता है। पुरुषों के केस अक्सर खामोशी में दब जाते हैं। नौकरी की तलाश, कर्ज, माइग्रेशन, मानसिक तनाव, पारिवारिक जिम्मेदारियां, कई बार आदमी खुद को बोझ समझने लगता है और बिना बताए चला जाता है। लेकिन उसके पीछे भी एक परिवार होता है जो हर दिन यही सोचता है कि अगर उस दिन फोन उठा लिया होता तो शायद कहानी कुछ और होती। अब बात करते हैं सिस्टम की। दिल्ली पुलिस के पास ZIPNET पोर्टल है, ऑपरेशन मिलाप जैसे अभियान है जिनके तहत हजारों बच्चों और लोगों को उनके परिवार से मिलाया गया है। सिर्फ एक जिले में ही सैकड़ों बच्चे ट्रेस किए गए हैं। लेकिन सच ये है कि केसों की संख्या इतनी ज्यादा है कि हर केस पर उतनी तेजी और उतनी गहराई से काम करना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। कई बार परिवार देर से रिपोर्ट करता है, कई बार सामाजिक बदनामी के डर से केस दर्ज नहीं होता और कई बार पुलिस तक पहुंचते पहुंचते 24 घंटे निकल जाते हैं। जो मिसिंग केस में सबसे कीमती होते हैं, जो परिवार ये सोचते हैं कि थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, खुद लौट आएगा, उन्हें ये समझना होगा कि हर गुजरता घंटा खतरा बढ़ाता है। डेटा साफ बताता है कि जो केस पहले 24 से 48 घंटे में रिपोर्ट हो जाते हैं, उनके सुलझने की संभावना कई गुना ज्यादा होती है। देरी का मतलब सिर्फ समय नहीं खोना, बल्कि उम्मीद खोना भी होता है। दोस्तों, ये सिर्फ दिल्ली की कहानी नहीं है, लेकिन दिल्ली इसलिए ज्यादा दिखती है क्योंकि यहाँ आबादी ज्यादा है, माइग्रेशन ज्यादा है और सामाजिक असमानता ज्यादा साफ दिखाई देती है। राजधानी होने के बावजूद अगर हर दिन 54 लोग गायब हो रहे हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये हमें बताता है कि सुरक्षा सिर्फ कैमरों से नहीं आती, सुरक्षा भरोसे से आती है, बातचीत से आती है और समय पर एक्शन से आती है। अगर आप माता पिता हैं तो बच्चों से डर की भाषा में नहीं, भरोसे की भाषा में बात कीजिए।
अगर आप युवा हैं तो ये समझिए कि एक फैसला सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं बदलता, आपके पीछे कई जिंदगियां जुड़ी होती हैं। और अगर कभी आपके आसपास कोई लापता होता है तो चुप मत रहिए, इंतजार मत कीजिए, तुरंत आवाज उठाइए। दोस्तों, हर रोज 54 लोग गायब होना कोई सामान्य बात नहीं है। ये एक सामाजिक अलार्म है जो लगातार बज रहा है। सवाल ये नहीं है कि अगला नंबर कौन होगा, सवाल ये है कि क्या हम इससे पहले जागेंगे या नहीं। इस वीडियो को सिर्फ कंटेंट मत समझिए, इसे चेतावनी समझिए, इसे जिम्मेदारी समझिए। अगर ये बात दिल तक पहुंची हो तो इसे आगे पहुंचाइए, क्योंकि कभी कभी एक शेयर, एक कॉल और एक समय पर की गई शिकायत किसी की पूरी जिंदगी लौटा सकती है। सावधान रहिए, जागरूक रहिए। जय हिंद,